ओम शांति। आज हम सुनेंगे खुदा को दोस्त कैसे बनाएंगे। यानी परमात्मा खुदा है और जो खुदा है परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा को कहते हैं। वो मीठे शिव बाबा को हम कैसे सच्चा दोस्त बनाएंगे, आज यही हम सुनने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सच्चा दोस्त वो है जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देता है, आपकी भावनाओं को समझता है और आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो हमारा मीठा बाबा है। निस्वार्थ, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी है। बाबा मुरली में कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कितना बड़ा बाबा बात कहता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा बाबा कितना निस्वार्थ है और कितना निरहंकारी है। और दोस्त वह है जो सुख और दुख में सदा साथ देता है, खासकर दुख के घड़ी में साथ देता है। दुनिया में आप ऐसे बहुत दोस्त देखे होंगे, सुख में साथ देते, दुख में कभी कभी साथ देते हैं, कभी कभी नहीं देते। लेकिन हमारा बाबा ऐसा नहीं है, वो निस्वार्थ है। इसलिए लोग कहते हैं, उसी नाम से पुकारते हैं, दुख हरता सुख करता। किसको कहते हैं? परमात्मा भगवान को कहते हैं। यानी दुख में उनको सदैव सभी याद करते। इसलिए सुंदर सी गायन है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरण करे, दुख काहे का है। बाबा इसलिए हमको सदैव यही कहते हैं, सुख में सिमरण करो, दुख में भी सिमरण करो। सुख में भी मुझे साथ रखो, दुख में भी मुझे साथ रखो। मैं तुम्हारा साथ सदैव देता रहूँगा। और हम कितना भाग्यवान है और कितना सौभाग्यशाली आत्मा है। स्वयं भगवान हमारा सच्चा दोस्त बन करके आए हैं। हमें उसी का फ़ायदा उठाना है और परमात्मा को सच्चा दोस्त बनाना है। तीसरी बात है, दोस्त वो है जो आपको सदैव समर्थन करता है और सच्चाई की राह पर चलने की हिम्मत देता है और सहयोग करता है। वो हमारा मीठा बाबा है। कैसे बनाएंगे सच्चा दोस्त, यही बात है। पहला आप क्या करें, 3 बात सदैव याद रखें। भगवान मेरा सच्चा दोस्त है, खुदा मेरा सच्चा दोस्त है, बाबा मेरा सच्चा दोस्त है। यह जो मेरापन, अपनापन, इस फीलिंग्स को रोज बढ़ाते जाइए। मेरा बाबा, मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा मीठा प्यारा सच्चा दोस्त, ये दिल से बोलने की आदत डाले। सारा दिन यही अनद गीत बजता रहे, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, मेरा दोस्त, मेरा खुदा, मेरा भगवान, मेरा साथी। सदैव इसको आप रोज बढ़ाते जाइए, मन में आप गाते जाइए। मेरा तो एक बाबा, दूसरा नो कोई। मेरा सच्चा दोस्त आया है, परम धाम छोड़कर मेरे पास आया है। खुदा मेरा दोस्त है। कहते हैं, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या डरे आंधी और तूफान। इस फीलिंग्स को अपने बढ़ाते जाइए रोज और मन में यही गीत गाते रहिए, मेरा सच्चा दोस्त, मेरा बाबा, मेरा दोस्त। दूसरी बात है, दोस्त सदैव एक दूसरे को सहयोग करते हैं। इसलिए आप कुछ ना कुछ बाबा के कार्य में सहयोग करें, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे बाचा व कर्मणा। बाबा कहते, 1-2 हज़ार लो, हिम्मत का 1 कदम आगे बढ़ाओ, 1000 कदम मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। यानी ये भी एक प्रकार का नियम है। आप 1 रुपया देंगे तो वो 1000 रुपया देगा। मान लीजिए कोई साहूकार का दोस्त है, कोई गरीब का है, दोनों में आपस में दोस्ती हो गया है। वो क्या करता है, साहूकार का दोस्त क्या करता है, वो जानता है मेरा दोस्त गरीब है, इसलिए वो ज़्यादातर उनको सहयोग करता है। गरीब जो दोस्त है वो कहता है, हाँ मैं तो कभी दे नहीं सकता हूँ। फिर उनका मन में रहता है कभी कभी मैं उनको सहयोग करूँ। इसी तरह चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम तो बिल्कुल गरीब हो चुके हो, कांगाल हो चुके हो, इसलिए तुम्हारे पास जो कुछ है तुम विश्व सेवा के कार्यों में लगाओ।
बाबा मूल्य में कहता है गरीब का 1 रुपया साहूकार का 1000 रुपया के बराबर है। इसलिए आप क्या करें, 1 रुपया विश्व सेवा के लिए लगाओ। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें 21 जन्म के लिए 100 गुना करके दूंगा। शरीर को सेवा में लगाओ, तुम्हारा शरीर स्वस्थ और कंचनकाया मिलेगा। यह संगम योग का रीति रिवाज है। 1 गुणा 2 100 गुना मिलता है। बाबा कहते हैं हम क्योंकि डायरेक्ट हम भगवान अर्थ हम लगाते हैं, भक्ति मार्ग में क्या करते हैं इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जरूर कुछ ना कुछ सहयोग दो, मैं तुम्हें अवश्य सहयोग दूंगा। तीसरा बात है बाबा को यानी खुदा दोस्त को सदैव आगे रखो। दोस्त का गुणगान करते जाओ और दोस्त का नाम वाला करो, तो आपका भी नाम वाला हो जाएगा। जो आत्मा संगम योग कर बाबा की गुणगान करता है और गुणवान बनता है, फिर भक्ति मार्ग में भक्त लोग उनका गुणगान करते हैं, उनका नाम वाला करते हैं, आगे रखते हैं। इसलिए हमें सदैव खुदा दोस्त को आगे रखना है, उनका गुणगान करना है। मेरा नहीं, वो खुदा का है, सब कुछ खुदा का है। यानी खुदा का, खुदा हमारा शिव बाबा है, वो सब कुछ शिव बाबा का है। शिव बाबा का आगे रखो, सदैव बाबा का नाम वाला करो। चौथा पॉइंट है जो भी प्रॉब्लम आता है पहले दोस्त को बताना चाहिए, यानी बाबा को बताइए और बाबा समाधान कर देगा। सुख के समाचार हो या दुख के समाचार हो, पहले बाबा को बताओ, फिर देखो बाबा क्या करता है। देवदारी को बताएंगे तो क्या करेंगे, वो फैला देंगे, बात को बढ़ा देंगे, लेकिन बाबा ऐसा नहीं करेगा क्योंकि आपकी भावनाओं को समझता है। से जानता है वो मेरा दोस्त मुसीबत में पड़ा है, इसलिए वो ज़रूर हेल्प करेगा। पांचवा बात है खाने से पहले वो खुदा दोस्त को खिलाओ, जाने से पहले दोस्त को बोलो, फिर साथ चलने के लिए आह्वान करो। सोने से पहले दोस्त को बोलो, फिर आह्वान करो। इसी प्रकार खाते पीते सोते जहाँ भी कुछ काम करो पहले दोस्त को बताओ और उनको बुलाओ और उनको सदा साथ रखो। बाबा कहते कंबाइंड स्वरूप में सदा स्मृति में रहो। भगवान के साथ हम कार्य कर रहे हैं, मेरा दोस्त साथ है, भगवान मेरा साथ है। कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या डरे आंधी और तूफान। इसलिए परमात्मा के साथ जब हम शेयर करेंगे तो सच्ची मित्रता हो जाएगी। फिर आपका काम वो सदैव करता रहेगा, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और सब कुछ इजी ही आपका काम कर देगा, आपका भी नाम वाला कर देगा। आपको फिर सब कुछ देकर परम धाम वो चला जाएगा। बाबा कहते मैं तुम्हें सब कुछ दे के जाऊँगा, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। इसलिए आज से बाबा को सच्चा दोस्त बनाइए और निश्चिंत होकर रहिए। ओम शांति।